2024 के पहले आप जो पसमानदा मुस्लिम कह रहे हैं, कितने मंत्री हैं आपके मुस्लिम? पहले मैं उनका उत्तर दे दूं। 20 लाख करोड़ रुपए लूटने वाली लुटेरी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करेगी, जिसने 2G 3G जीजाजी जीप घोटाले से लेकर जो है पनडुब्बी घोटाले तक, ऑगस्टा वेस्टलैंड तक, जिन्होंने घोटाले ही घोटाले किए। अब जो घोटाले रोक दिए गए तो घोटालों पर ये बोलेंगे। अच्छा, वापस आइए सर टॉपिक पे। अब नहीं, चूंकि उन्होंने बोला, इसलिए मुझे उत्तर देना। मुस्लिमों की चिंता की, आप मंत्री बना देते हैं, आप उनको टिकट दे देते हैं। देंगे ना टिकट, क्यों नहीं देंगे टिकट? देंगे, हाँ देंगे ना। आज भी गुलाम अहमद सांसद जो है वो पसमानदा है। इन्होंने आज तक जो है गुलाम जम्मू एवं कश्मीर में किसी भी ट्राइबल को दिया था क्या? पूछ लीजिए इनसे, पूछिए, बगल में खड़े हैं, किसी ट्राइबल को दिया क्या? ट्राइबल को अधिकार दिया क्या? SC ST को अधिकार जम्मू एवं कश्मीर में दिया क्या? पूछिए ना इनसे, कितने पसमानदा को इन्होंने दिया? पूछ लीजिए इनको। हम बता रहे दानिश अंसारी का नाम उत्तर प्रदेश में मंत्री बनाने का नाम स्वयं आतिफ जी ने किया, बताया। मैंने तो दावा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी ना। स्वयं पसमानदा समाज का व्यक्ति बता रहा है कि दानिश अंसारी को उत्तर प्रदेश का मंत्री, जबकि आपके चार्ट में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कितना मुसलमान वोट दे रहा है? हम आपके चार्ट में नहीं है, फिर भी हम जो है खड़े हैं पसमानदा के साथ। लेकिन इनसे पूछिए कि कितने पसमानदा को इन्होंने मंत्री बनाया, कितनों को टिकट दिया, कितनों को इन्होंने आगे बढ़ाया। ये सपा भी बताया, बस कांग्रेस भी बताया, क्योंकि आपके हिसाब से वही मोटे तौर पर अगर इन आंकड़ों को देखें तो हमारे दर्शकों को समझाइए कि वो इसका क्या मतलब निकालें, क्योंकि शायद बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जिनको नहीं पता है कि 44 जातियां हैं, पसमानदा मुस्लिम्स के क्या इश्यूज हैं उनको भी नहीं पता था। शायद उस दिन पीएम के बोलने के बाद कई लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में। नहीं, बिल्कुल, ये जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, ये क्या बताने की कोशिश की जा रही है इन आंकड़ों के सहारे? ये आंकड़े क्या हैं? ये एक तरह से प्रमाण है। ये प्रमाण क्या बता रहे हैं कि देश में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, 14% जो आबादी है, उसमें एक बड़ी आबादी पसमानदा मुसलमानों की है। अगर हम आर्थिक, सामाजिक और पॉलिटिकल दृष्टिकोण से देखें तो वो पिछड़े दिखाई पड़ते हैं मुस्लिम समुदाय के अंदर भी। 15% जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो ज्यादातर सारे जो जो पॉलिटिक्स में भी उन्हीं का वही आगे हैं। आंकड़े ये बता रहे हैं कि भले ही हम ये देख रहे हैं राज्यवर राज्य देखें तो मुस्लिम पॉपुलेशन बीजेपी के लिए वोट नहीं कर रही, लेकिन जो कुछ भी यहां कुछ प्रमाण लेके आए, कंटेस्टेशन किस बात की है? यह कहा जा रहा है कि जब बीजेपी का शासन नहीं था, जब मुस्लिम समुदाय के वोटर या तो कांग्रेस को वोट कर रहे थे, रीजनल पार्टियों को वोट कर रहे थे, और तमाम ऐसे राज्य थे जहां पर मुस्लिम समुदाय का वोट रीजनल पार्टियों को या कांग्रेस को जाता रहा। लेकिन पसमानदा समुदाय के लोगों के बीच में शायद ये नाराजगी है कि वोट तो हमने आपको दिया, आप हमारे वोट के बदौलत शासन उन्होंने, आपने कोई 70 साल, कोई 5 साल, कोई 10 साल, लेकिन हमें हमारा हक नहीं मिला। ये आंकड़े बता रहे हैं कि रिसेंटली जो 2-4 नामों का जिक्र किया गया, चाहे वो जम्मू कश्मीर से या बीजेपी के बारे या यूपी का जिक्र किया जा रहा है, यह हो रहा है कि भाई मुस्लिम समुदाय ने भले ही बीजेपी को वोट नहीं किया, लेकिन फिर भी कुछ जस्टिस पसमानदा मुसलमान के समुदाय के लोगों के लिए अगर किया है तो बीजेपी नहीं किया है। आतिफ, एक सेकंड, एक सवाल है आपसे, और वो सवाल ये है कि जो मुसलमान है इस देश का, उसकी शिकायत बीजेपी से ये है कि आपकी पॉलिटिक्स, आपकी राजनीति हिंदुत्व के इर्द गिर्द रहती है। आप मुस्लिम्स को टारगेट करते हैं। अब टारगेट करने के लिए आपने नया हथियार यूसीसी को बनाने की सोच ली है, लिंचिंग को लेकर, और तरह तरह के लोगों की शिकायत रहती है जो मुसलमान आबादी है इस देश की। आपको लगता है उसमें से पसमानदा जो सबसे बड़ा लगभग 80% अगर हम मिला ले अदर बैकवर्ड को भी, तो सारा मिलाकर लगभग 85% मुस्लिम है, वो बीजेपी की तरफ चले जाएंगे, बीजेपी पे भरोसा कर लेंगे कि बीजेपी उनका विकास कर देगी, अंजनी जी, जो कि टिकट नहीं देती है अपनी अलग अलग राज्यों में। एक तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग जातियां जो हैं वो अलग अलग नामों से पहचानी जाती हैं। आप पसमानदा मुसलमानों की देश भर में लगभग 100 बिरादरियां हैं। जो उत्तर प्रदेश में अलग नाम से पहचानी जाएगी, जैसे गद्दी हैं, दिल्ली में वो झोजा कहलाते हैं, ठीक है ना जी। ऐसे वो अपने काम से, अपने पेशे से पहचाने। लेकिन आपका रिलीजन तो इस्लाम है। जी बिल्कुल है, बिल्कुल। तो आप मुस्लिम वोटर ही कहलाएंगे। देखिए, आप मुस्लिम की, फिर मैं वही बात कर रहा हूँ। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आप यही बताना चाह रहा हूँ, सन 47 से लेके आज तक जब भी हमने अपनी शिक्षा की बात करी, हमने अपने रोजगार की बात करी, हमने अपने स्वास्थ्य की बात करी, हमने अपने राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करी, हमने भागीदारी की बात करी, तभी हमारी आंखों पर एक चश्मा लगा दिया जाता था कि साहब ये लो मजहब का चश्मा पहन लो, और मजहब का चश्मा पहनकर आप बाबरी मस्जिद की लड़ाई लड़ो, आप शाहबानों की लड़ाई लड़ो। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे हैं ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे किसी भी बड़े नेता से मैं कहता हूं आप मेरे पास आइए, बैठकर बात करिए,
कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में प्रॉब्लम क्या है। वो बताएंगे 4 शादियां प्रॉब्लम है, वो बताएंगे 3 तलाक प्रॉब्लम है, वो बताएंगे हलाला प्रॉब्लम है। क्या यही इस्लाम रह गया है क्या? अब यही इस्लाम रह गया? मैं बताता हूं, मैं बीइंग ए मुस्लिम मैं बताता हूं, इस्लाम है कलमा पढ़ना, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये है इस्लाम। आप हमको अटकाइए मत, लटकाइए मत, भटकाइए मत। जो मैं जिस मुद्दे पर बात कर रहा हूं, आप महंगाई पर बात करनी है, भाजपा सपा कांग्रेस के प्रवक्ता बात करिए, मैं बात कर रहा हूं पसमानदा मुसलमानों के हिस्सेदारी की। बताइए मुझे समाजवादी पार्टी के लोग कि आपने क्यों नहीं एक पसमानदा मुसलमान को राज्यसभा भेजा? बताइए कांग्रेस के नेता मुझे बताइए, आपने उत्तर प्रदेश से एक व्यक्ति को महाराष्ट्र से राज्यसभा भेज दिया, आपको क्या उत्तर प्रदेश में कोई पसमानदा मुसलमान नहीं मिला? उत्तर प्रदेश में 88% पसमानदा मुसलमान है। आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने के लिए बिल्कुल खुले हैं, कोई भी आरोप लगाइए, लेकिन मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितने % मुसलमानों ने वोट दिया? लेकिन दानिश आजाद अंसारी को मंत्री बनाकर सबका विश्वास अर्जित किया गया। मैं आतिफ रशीद, मैं अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बना हूं जी, मुझे किस उस आधार पर बनाया गया? आपकी सरकारों में, आयोगों में, बोर्डों में, कमेटियों में, अभी उसके आंकड़े तो निकालिए अंजना जी, आयोगों में, बोर्डों में कितने लोगों को। अखिलेश जी जवाब दे रहे हैं, बीच में अंजना जी इतना अच्छा है अल्पसंख्यकों के मुसलमानों के लिए भाई बता रहे हैं, खाम मोदी जी परेशान है, आप बता रहे हैं कि उसके लुभाने की बातें कर रहे हैं। ये जानकारी साहब को नहीं है क्या? हमारे प्रधानमंत्री जी को इतना गुडी सब कुछ है, घर वापसी अभी पेंडिंग में पड़ी है। देखिए फिर अटका बीच में मेरे भाई अरे सुन तो लीजिए, अब ये घर वापसी थोड़ा नहीं में ले जाएंगे, शाहबानों में ले जाएंगे, आप ही को बोलना, ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट मत बनिए। देखिए बीच में मत बोलिए सर, आपका नाम घर वापसी अभी पेंडिंग में है। सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट देना पड़ा इस देश में कि हेट स्पीच पे जो प्रदेश सरकार ने पहले 3 राज्यों को दिया, फिर पूरे देश को, कि अब बर्दाश्त नहीं होगा। तो बिना पूछे, बिना किसी कंप्लेंट के FIR होगी और वो अरेस्ट नहीं हुआ तो वहां के DG और वहां के होम सेक्रेटरी को जिम्मेदारी मानी जाएगी। ये जो सरकार को करना काम था, वो काम सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ा। और साहब खाम का लुभाने में लगे, हमारे भाई साहब बताने सब अच्छा झूठ मूठ इतना सब अच्छा चल रहा है। ठीक है, राजस्थान में जो कन्हैया का गला काटा गया नारा लगाकर, किसके आदमी है कन्हैया? किस संस्था से जुड़े हुए हैं जी उसकी जिसने हत्या की, वो जो फरार है? उन्होंने दावा किया कि राजस्थान पुलिस ने नहीं, NIA ने गिरफ्तार किया। राजस्थान पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। NIA ने गिरफ्तार किया है। क्यों किया है? कौन है वो किस संस्था से हैं, सरेआम किसके लिए काम करते हैं? उनका पूरा जो सोशल मीडिया हैंडल है दिखा दीजिए चैनलों पे, वो क्या है, किस लिए है, इस देश क्या करते हैं? हाँ वही, इस देश के अंदर में पूरा हिंदुस्तान जानता है, और अंजना जी आप भी जानते होंगे, हो सकता है आप ना बोलें और कोई ना बोले, नफरत की राजनीति अगर किसी ने की इस देश के अंदर में तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। ये देश कभी नफरत की राजनीति पे नहीं चला था, देश हमेशा विकास की राजनीति करता था, जोड़ने की बात करता था। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में अनेकता में एकता हमेशा से रही है, हर आदमी एक साथ मिलकर रहा है। यहाँ ईद भी बड़ी खुशी से मनाई जाती है, तो दिवाली भी उतनी खुशी से मनाई जाती है, तो गुरु नानक की जयंती भी मनाई जाती है, तो हम यहाँ पे क्रिसमस भी मनाते हैं, बौद्ध के अपने फेस्टिवल मनाते हैं, जैन भी अपने फेस्टिवल मनाते हैं, कभी किसी की दिक्कत नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी चूंकि उनको सत्ता से प्यार है, सत्ता के लिए देखिए किस तरह से अब दूसरी में भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां भी कैसे डिवाइड किया जाए, कैसे माहौल बनाया जाए जिससे कि एक माहौल देश के अंदर बने, और ऐसा माहौल हम बनाए जिससे फिर दोबारा से फिर हम सबको आपस में नफरत की बात करके दोबारा सत्ता पे काबिज हो जाए। लेकिन कितनी भी कोशिश कर लीजिए, इस हिंदुस्तान की पूरी जनता, हर जाति धर्म की जनता एक हो चुकी है। अब कितनी भी कोशिश कर लीजिए इधर से उधर से लड़ाने भिड़ाने की, कितनी भी कोशिश कर लीजिए नफरत की राजनीति की, लेकिन नफरत की राजनीति इस बार हारेगी 2024 में। कितनी भी कोशिश कर लीजिए, महंगाई इस बार हारेगी, बेरोजगारी हारेगी,